एक औरत स्वेटर बुन रही थी, तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके घर के दरवाजे पर आया। वह अकेली थी और डर से कांपने लगी, लेकिन जब डाकू घर में घुसा तो औरत गायब हो चुकी थी। जमीन पर गिरी ऊन की गेंद से डाकू को शक हुआ। वह समझ गया कि औरत सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर भाग गई। तभी दूसरा डाकू भी घर में घुसा। पहले डाकू ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और हथौड़े के साथ ऊन का पीछा करते हुए ऊपर गया। ऊन बिस्तर के पास गिरी थी, जिससे उन्हें लगा कि औरत बिस्तर के नीचे छिपी है, लेकिन जब उन्होंने चादर उठाई तो नीचे कोई नहीं था। तभी बाथरूम का पर्दा हिला और डाकू को शक हुआ। वह हथौड़ा लेकर धीरे धीरे वहां गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि औरत वहां पहले से ही एक घर में बनी आग फेंकने वाली बंदूक लिए तैयार थी। जैसे ही डाकू पास आया, लिसा ने आग की लपटें छोड़ दी और वह जल गया। दूसरा डाकू मदद के लिए आया, लेकिन लिसा ने उस पर भी बंदूक तान दी और चतुराई से दरवाजे की ओर भागी। भागते वक्त वह पीछे देख रही थी और पैर फिसलने से जमीन पर गिर गई। दर्द के बावजूद वह हिली नहीं। एक पुरानी किलर होने के नाते वह जानती थी कि शिकारी अक्सर शिकार बनकर आते हैं। उसने मरने का नाटक किया जैसा उसने सोचा। डाकू ने उसे बेसुध समझकर जांचने के लिए लात मारी। जब लिसा नहीं हिली तो डाकू को लगा वह बेहोश है, लेकिन अगले ही पल लिसा ने उस पर हमला किया और भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरा डाकू रास्ता रोक कर खड़ा था। अब लिसा फंस चुकी थी। एक डाकू का चेहरा जल चुका था और दूसरे का कान कट गया था। दोनों गुस्से से भरे थे। अगर उनके मालिक ने जिंदा पकड़ने का आदेश न दिया होता तो वे लिसा को मार डालते। जल्दी ही उसे एक कोने में घेर लिया गया। रात गहराते ही डाकुओं ने लिसा को बांधकर गाड़ी में डाल दिया और उसे ले जाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगी। डाकुओं की गाड़ी सुबह चोरी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ। डाकू घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास कई असॉल्ट राइफलें थीं। पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजा रही थी तो डाकुओं ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, लेकिन वे तैयार थे। इसी बीच लिसा ने चुपके से गाड़ी का दरवाजा खोला और पुलिस की ओर भागी, लेकिन उसने पुलिस से मदद नहीं मांगी, बल्कि और पीछे भागी, क्योंकि वह गोलियों से बचना चाहती थी। जैसा उसने सोचा, डाकुओं ने तुरंत एक पुलिस वाले को गोली मार दी। दूसरा पुलिस वाला गाड़ी के पीछे छिप गया और अपने सीनियर्स को हमले की खबर दी, लेकिन डाकू उसे भी मारने के लिए आगे बढ़े। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो पुलिस वाला जंगल में गायब हो चुका था। पुलिस वाला भागते भागते एक जलती हुई दुकान पर पहुंचा, जहां लिसा भी छिपी थी। लिसा ने उससे बात नहीं की और दुकान में छिप गई, क्योंकि उसे पता था कि डाकू वहां भी आएंगे। जैसा उसने सोचा, एक डाकू ने बाहर खड़े पुलिस वाले की टांग में गोली मार दी। पुलिस वाला घायल होकर दुकान में घुस गया। दुकान का कर्मचारी काउंटर के नीचे छिप गया। जब पुलिस वाला अपनी टांग बांधने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसने देखा कि लिसा अपनी रस्सी काट रही थी। उसने मदद की और रस्सी काट दी, लेकिन तभी डाकू दुकान के दरवाजे पर आ गए। लिसा ने तेजी से 2 बोतलें तेल की लीं और दरवाजे पर डाल दी ताकि डाकू फिसल जाए। फिर उसने फ्रिज से 2 बैग बर्फ निकाले, लेकिन तभी बाथरूम से शीशा टूटने की आवाज आई। लिसा को समझ आया कि डाकू खिड़की से घुस रहा है। वह चुपके से बाथरूम गई। वहां से दस्त की आवाज आई, जिससे उसे पता चला कि डाकू अंदर है। उसने एक ग्लो स्टिक फेंकी। जब कोई हलचल नहीं हुई तो वह बर्फ लेकर अंदर गई और जाल बिछाने लगी। इसी बीच पुलिस वाले ने कर्मचारी से पूछा कि वहां कोई हथियार है। डर के मारे उसने दरवाजे पर बंदूक तान दी, लेकिन डाकू ने एक लोहे का ड्रम अंदर फेंका, जिससे पुलिस वाला डरकर कई गोलियां चला बैठा। इससे बाथरूम में छिपे डाकू को शक हुआ और उसने दरवाजे पर गोलियां चलाई। लिसा ने फौरन बर्फ जमीन पर बिखेर दी। बाहर की गोलियां रुकते ही डाकू बाहर आया, लेकिन लिसा तैयार थी। उसने बर्फ से डाकू को फिसलाकर गिरा दिया। दूसरा डाकू दुकान में घुसा, लेकिन लिसा ने चुपके से कोई आवाज नहीं की ताकि वह पास आए। तभी कर्मचारी ने हिम्मत की और हवा में हॉर्न बजाया, लेकिन डाकू ने उसे गोली मार दी। पुलिस वाले ने बंदूक उठाई, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थीं। डाकू ने दीवार पर लटका शीशा देखा और उसका इस्तेमाल करके पुलिस वाले की जगह ढूंढने लगा, लेकिन वह सामने देखने में इतना व्यस्त था कि पीछे से लिसा ने उसे बेहोश कर दिया। लिसा ने एक किलर की तरह बंदूक उठाई, लेकिन पुलिस वाले की मौजूदगी में गोली नहीं चली। वह घायल पुलिस वाले के पास गई। उसकी टांग से खून बह रहा था, क्योंकि गोली ने उसकी बड़ी नस को चोट पहुंचाई थी। लिसा ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसे पट्टी में डाला और घुमाकर बांध दिया। फिर टेप से जकड़ दिया, जिससे खून रुक गया। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर देखने गई तो डाकू गायब था। पुलिस वाला मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन तब तक लिसा गायब हो चुकी थी।